जनाबाई जी की प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महान भक्त की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी भक्ति और सेवा ने स्वयं भगवान विट्ठल को उनके लिए कपड़े धोने, चक्की चलाने और कूड़ा उठाने पर विवश कर दिया। यह कहानी है श्री जनाबाई जी की, जिन्होंने अपने जीवन को सेवा और भक्ति का उदाहरण बना दिया। गोदावरी तट पर जन्मी इस भक्त की कथा न केवल हमें भक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब भक्त समर्पण की प्रकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान भी उनके सामने झुकने को विवश हो जाते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे जनाबाई की सेवा नामदेव जी के चरणों की दासी बनने से भगवत साक्षात्कार का मार्ग बन गई। जनाबाई जी की कहानी। इनके लिए भगवान विट्ठल ने धोए कपड़े और चलाई चक्की। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार किया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भग नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा जाना जाता था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयतापूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं करने लगी। अब है जनाबाई जी की भावमय स्थिति, साधु सेवा का प्रभाव। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते। प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी को भवदशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखते कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो और नाम विस्मरण ना हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी सेवा में मग्न रहने लगी। वह सावधान रहती थी कि वे अपनी स्थिति में इतना ना डूब जाए कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही है। एकादशी कीर्तन में मग्न रहती जनाबाई। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करते थे। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता।
नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी का रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों को करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े भक्तों भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती है और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगती। एक रहस्यमय वृद्धा ने की जनाबाई की सेवा में मदद। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी रहती कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उसने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उसके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देते। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जा कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते हैं। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो यह कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ चली जाती है। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, उनका फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई? वह कौन हो सकती? भगवान विट्ठल ही थे वृद्धा मैया। जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वह कोई और नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतना छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। जनाबाई के लिए भगवान विट्ठल ने उठाया कूड़ा और चक्की चलाई। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परसों स्वयं ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वो है केवल उनके भक्त।
एक बार जनाबाई जी के प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वह साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते हैं कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे यह ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की हुआ। वे कहते कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त है। वो मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। पर वो मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ। जनाबाई को दी गई सूली की सजा। एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने वो आभूषण चोरी किया। यह बात फैल गई। जनाबाई जी लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विट्ठल जी हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, मुझे चुराने की क्या ज़रूरत है? भक्त की भावनाओं को तो मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसा विट्ठल जी की इच्छा। वह बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा, यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनावर जी के कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम की मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। गोबर के कंडे बोलने लगे विट्ठल विट्ठल। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही है। कबीरदास जी ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती है। वे नज़दीक गए तो पता लगा कि गोबर के कंडों पर हो रही है लड़ाई। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं, मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की क्या पहचान है।
जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कांडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य सुनो, मेरा कांडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगे। जब सामने वाली स्त्री ने सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को लगा कि देखा जाए यह बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिए। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी की उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज़ को उन्हें छू वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी जनाबाई जी की भक्ति और भगवान विट्ठल के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम की कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर की आराधना करते हैं तो वह हमारे हर कार्य में हमारा साथ देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और प्रेरणादायक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राधा रानी, जय श्री विट्ठल, जय नामदेव जी।